दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। दोस्तों आज है 11 जुलाई 2021। हम लोग डेली देखते हैं डेली जीके डोज, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो उसमें हम लोग डेली 20 भंडारण क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने 1000 टॉप जीके के क्वेश्चन जो कि पिछले 20 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आपकी एसएससी, रेलवे और जितने भी वनडे एग्जाम उनमें सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उनको कंपाइल किया हुआ है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल पाया जाता है। कहने की कोशिश में ये की जा रही है कि हमारी कोशिकाओं का जो कंपोनेंट है उसका 70 से 80% भाग जल का बना हुआ होता है। और दूसरे नंबर पर पाया जाता है प्रोटीन, जो कि लगभग 10-15% होता है। और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और बाद में केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कहीं कहीं किसी बुक्स में राजेंद्र प्रसाद दिया रहता है। आप अगर इसको नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बात की गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जेबी कृपलानी जो आंसर है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, उनके बेस पर कि एसएससी ने माना है सही जेबी कृपलानी को। तो आप जब भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाए तो जेबी कृपलानी को ही टिक करें। और जेबी कृपलानी से एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 14 का जो वर्णन है वो हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। और आर्टिकल 16 इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें बात की गई है अवसर की समानता की, जबकि यहाँ पर बात की गई विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून, मतलब चाहे अमीर व्यक्ति क्राइम करे या गरीब व्यक्ति, कानून सबके लिए समान है। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। और सेकंड नंबर पे बात की जाए तो वो था पशुपालन, क्योंकि आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय थी। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। देखिए, पहले के ज़माने में एचडी कैमरा तो नहीं होते थे कि हम किसी की भी फ़ोटो ले लें, सेल्फी ले लें, या उस समय कोरल ड्रा, फोटोशॉप वगैरह भी नहीं था। तो जो पेंटर्स होते थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे और एक से एक बेहतरीन चित्र बनाकर राजाओं की तस्वीरों को, या किसी का युद्ध का वर्णन है या किसी पशु पक्षी की जो पेंटिंग है उसको बनाकर राजा को दिखाते थे और उनसे उपहार पाते थे, साथ साथ उनको उपाधियाँ भी मिलती थी। तो सम्राट अकबर के दरबार में 2 पेंटर रहते थे। पहले तो है मोहम्मद हुसैन, जिनको जरी कलम की उपाधि मिली थी। एक और बहुत पूछा जाता है अब्दुस समद, उन्हें मिली थी सीरी कलम की उपाधि। नेक्स्ट, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज भी इसे कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है और नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा कहलाता है? यह है गुद्देदार पुष्पासन। और सेब में पाया जाता है मैलेकम्ल। मोबाइल उपभोक्ताओं की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है दूसरा। और पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर है चीन। वैसे भी देख लीजिए, पहले स्थान पर चाइना है। तो एक व्यक्ति अगर एक मोबाइल खरीदता है तो वैसे भी चाइना पहले स्थान पर हो जाएगा। और पॉपुलेशन की बात करें, दूसरे नंबर पे भारत है हमारा। तो इस तरीके से मोबाइल उपभोक्ताओं की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में स्थित है। और थल सेना का अगर हम वैसा वाला मुख्यालय की बात करें तो वो है नई दिल्ली में। और वर्तमान में हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे साहब। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था, इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी, इसको TIES के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो है फ्लोरिडा, अमेरिका में स्थित है ये। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की थी? तो असम के चाय बागान के मजदूरों ने की थी। असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था 5 सितंबर 1920 को। हाल ही में 2 घटनाएं हुई थी। एक तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, और साथ ही साथ जब रॉलेट एक्ट का विरोध करने हम लोगों की जनसभा बैठी जलियांवाला बाग में अमृतसर में, तो अंग्रेजों ने उस पर गोली चला दी थी। तो इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 5 सितंबर 1920 को। इग्लू, या यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, इसका नाम है इग्नू।
इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इग्नू की स्थापना की गई है केंद्र सरकार द्वारा। इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय है ये। अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी दूसरे कारण से रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते और आप पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और इग्नू का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अराकान योमा किस देश में स्थित है? ये है म्यांमार में। अराकान योमा एक पर्वत श्रेणी का नाम है, जैसे हमारे यहाँ जास्कर पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी ये सब हैं, सेम उसी तरीके से उत्तर पूर्वी भारत में ये अराकान योमा श्रेणी फैली हुई है जो कि म्यांमार तक विस्तृत है। सीसा का मुख्य निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो सीसा का मुख्य अयस्क होता है गैलेना। सीसा को ही लेड कहते हैं। और देखिए जितने भी जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिनका विघटन अपने आप होता रहता है वो सभी विघटित होकर अंततः सीसे में बदल जाते हैं, क्योंकि सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी भाग हो जाएगा रूस वाला भाग, और उसका भी उत्तरी हो जाएगा साइबेरिया। साइबेरिया में बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो वहां पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति। और उससे नीचे थोड़ा आएंगे तो वहां पर मिलेगी आपको टैगा वनस्पति। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1897 में दार्जिलिंग में। 130 मेगावाट का पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया था, जो कि भारत का पहला शक्ति गृह था। अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था मोगलीपुत्र। और अशोक ने बुलाई थी बौद्ध की तीसरी संगीति। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेद केवल साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, जबकि एक विशेष बहुमत होता है उसमें आपको 2/3 यानी कि 66% मत की आवश्यकता होती है संशोधित करने के लिए। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। ये 14वीं सदी के विद्वान थे, इंग्लैंड के एक लेखक थे, समाज सुधारक थे, पुजारी भी थे, सब कुछ थे ये। तो इन्हें कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा। चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं हम लोग। कोशिकाओं का 80% कंपोनेंट होता है जल। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। विधि के समक्ष समानता का वर्णन है अनुच्छेद 14 में। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। जरी कलम की उपाधि मिली थी मोहम्मद हुसैन को। राष्ट्रीय पशु है कंगारू ऑस्ट्रेलिया का। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय मिलेगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। सेब का खाने योग्य भाग होता है गुद्देदार पुष्पासन। मोबाइल उपभोक्ताओं की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय है शिमला में। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय है फ्लोरिडा में। असहयोग आंदोलन के दौरान चाय बागानों के मजदूरों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। कहाँ के? असम के चाय बागानों के मजदूरों ने। इग्नू की स्थापना की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में स्थित है। सीसा का मुख्य अयस्क होता है गैलेना। एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में मिलेगी आपको टुंड्रा वनस्पति। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम स्थापित किया गया था दार्जिलिंग में। अशोक के समय होने वाली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, ऐसे ही डेली डोट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी रह गई हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके रिवीजन के लिए आप इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।